नमस्कार बच्चों, मैं विद्या निगोट आज आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर क्रांतिकारी होके गए। उनमें से महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी आदि लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए आज हम आज़ाद देश में आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। तो इसी के आधार पर आज हम पाठ नंबर 4 शहीद का पत्र यह देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया। घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राण त्यागे। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठेगा। तो देखो, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हमने इस भारत में जन्म लिया है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत कष्ट किया, अपने प्राणों की आहुति दी। अपने घर परिवार, माता पिता सबको उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही कई शहीदों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो देखो, सन 1925 ईस्वी सन में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। तो देखो, सन 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ क्रांतिकारियों ने सशस्त्र मतलब शस्त्र लेके क्रांति करने का निश्चय किया। उनके पास धन और हथियार की कमी थी। ये सब कमी पूरी करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। फिर 9 अगस्त 1925 में शाम रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 टाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। देखो, उन सशस्त्र क्रांति करने का उन्होंने निश्चय किया था, लेकिन उनके पास धन और हथियार नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया? 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से आने वाली 8 टाउन रेल को रुकाया और उस रेल को उन्होंने लूट लिया। उसमें जितना भी सरकारी खजाना था उसको उन्होंने लूटा। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, उन्होंने जंजीर खींची और सरकारी तिजोरी लूट ली। फिर छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। देखो, सरकारी तिजोरी उन्होंने लूट ली। फिर छिपते छिपाते वह घर 12 बजे पहुंचे और फिर सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उनको क्या किया? गिरफ्तार किया। इसलिए इस घटना को काकोरी कांड से जाना जाता है। मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन
पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। तो देखो, मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा भी सुनाई दी गई, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया था। फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले उन्होंने 3 दिन पूर्व एक पत्र अपने माताजी को लिखा और फिर उनको 1927 में फांसी भी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते पर चढ़े, वैसे ही उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम की घोषणा की। उनकी आवाज़ आकाश तक छूने लगी। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद नहीं रहे, लेकिन उनके गीत अभी भी सबके मुंह पर गूंज रहे हैं। उनका एक गीत था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखो, सरफरोशी यानी क्रांति। तो उन्होंने क्या कहा है? क्रांति की तमन्ना हमारे दिल में है। इस भारत देश को स्वतंत्र करने की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब देखना है अभी मारने वाले में कितनी शक्ति है। हम तो इस देश को स्वतंत्र करते बिना नहीं रहेंगे, तो हमें देखना है मारने वाले में कितनी शक्ति है। देशभक्ति की भावना से हमारा मन पूरा डूबा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। तो ये इस पत्र में उन्होंने लिखा था। आगे देखो, 16 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल। पूजनीय माताजी, सादर चरण वंदना। यह उन्होंने अपने माताजी को पत्र लिखा है। जब उनको फैजाबाद जेल में रखा गया था, तब उन्होंने यह पत्र लिखा है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। तो देखो, उन्होंने क्या बोला है? अपने माताजी को पत्र लिखा है और उसमें कहा है, इस दुनिया में मेरी कौन सी भी मौज ऐश करने की इच्छा नहीं रही है। केवल मेरी एक ही इच्छा थी, वह थी कि आपके चरणों के दर्शन मुझे लेने थे और आशीर्वाद लेके इस दुनिया से हंसी हंसी विदाई लेनी थी। किंतु मेरी यह इच्छा भी पूरी होने वाली है, यह नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुरंत ही मेरे मृत्यु का भी संवाद सुनाया जाएगा। तो देखो, उन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखकर क्या बताया। आगे देखो, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्रों ने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। तो देखो, उन्होंने आगे क्या लिखा? माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह समझकर
धैर्य धारण करोगी। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया है ना। आप क्या करो, विश्वास धारण करो कि आपके पुत्र ने बहुत बड़ा काम किया है। आपका पुत्र इस भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया है। आपको ये अच्छा मानना चाहिए। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पन्ने पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम भी अवश्य लिखा होगा, है ना। लोग बोलेंगे ये किसका बेटा था, तब सबको समझ में आ जाएगा कि ये किसका बेटा था। इस तरह आपका नाम भी इतिहास में लिखा होगा, मिलेगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाओ। तो पत्र में क्या लिखते हैं कि मुझे ये वर दो, आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, मतलब निश्चिंत रहे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा शहीद हो रहा है, फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा है, भारत माता के लिए शहीद हो रहा है। इसके लिए तुम क्या करो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहीद हो रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। और बाद में वो लिखता है तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। इस तरह उन्होंने अपने माँ को पत्र लिखा और उनको बोला कि आप धैर्य धारण करो, निश्चिंत रहो, आपके बेटे ने कोई बुरा काम नहीं किया है। भारत माता की सेवा करते करते वो शहीद हो रहा है, इसलिए आप क्या करो, खुशी खुशी मुझे आशीर्वाद दे दो। नेक्स्ट, अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था, यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुनाए रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। देखो, अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य था कि सशस्त्र संघर्ष करना और भारत माता को आज़ाद कराना। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई, तब उन्होंने कहा कि ये एक मजाक है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वही लोग हमें आज लूट के अपराध में सज़ा सुनाए जा रहे हैं। देखो, अंग्रेज़ लोग हमें सालों से लूटते आ रहे हैं और आज वही लोग क्या कर रहे हैं, लूट के अपराध में हमें सज़ा सुनाए जा रहे हैं। तो इस काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन से पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। तो देखो, अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले 3 दिन पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि मैंने किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगाए हैं, मेरा इंसाफ तो खुदा के सामने ही होगा। तो देखो, आगे उन्होंने एक गीत भी लिखा है, वतन हमारा रहे शादकाम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। तो देखो, उन्होंने एक गीत लिखा है, वो बोलते हैं कि
वतन देश हमारा शादकाम यानी प्रसन्न और आज़ाद रहे। हमारा देश क्या रहे? प्रसन्न, खुश और आज़ाद हो जाए। हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे? तो देखो आगे वो अपने देशवासियों को क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम भी अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। तो देखो उन्होंने देशवासियों को पत्र लिखा है, उसमें क्या लिखा है? वो बोलते हैं भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए हमने एक अभिनय या नाटक रचा हुआ है और उस नाटक में हमने अपनी भूमिका भी अदा कर ली है। हमने गलत किया या सही किया, जो भी किया स्वतंत्रता पाने के लिए किया। हमारी प्रशंसा करे या निंदा करे, लेकिन हमारे दुश्मन हमारी हिम्मत और वीरता की हमेशा प्रशंसा करेंगे और उनको प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है हमने आज़ादी कैसी हासिल कर ली है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद है, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। देखो वो क्या बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को नहीं सहा और आतंकवाद फैलाया, पर ये सब कुछ गलत है। हमारे बारे में सब कुछ गलत फैमिली हो गई है। हमारे कितने ही साथी अभी भी आज़ाद है, फिर भी हमारे किसी साथी ने किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं या कोई उनके ऊपर हमला किया नहीं। यह हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर क्रांति लाना चाहते थे। आज़ादी के लिए हम देश भर क्रांति मना रहे थे और देश को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। हमारा बाकी दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, सिर्फ देश को आज़ाद करना यही हमारा उद्देश्य था। तो देखो सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों को कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथी यह सुलूक क्यों? देखो उन्होंने क्या लिखा है पत्र में। ये सरकार भी अंग्रेज़ों की है और जज भी अंग्रेज़ों के, मतलब ये सरकार अंग्रेज़ की है और न्याय देने वाले जज जो है वो भी क्या है? अंग्रेज़ों के हैं, जो सालों साल हमारे ऊपर अन्याय करते आ रहे हैं। फिर हम न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें क्या बोला है? निर्दयी, बर्बर यानी अत्यंत खतरनाक, मानवता पर कलंक, ऐसे बहुत सारे विशेषणों से पुकारा है ना। तो देखो हमारे जो जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई और उसमें बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी और उसमें वो बेहोश पड़े, कई लोग मर गए। तब इस इंसाफ के ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन किन विशेषणों से संबोधित किया था? बहुत बुरी तरह से उनको बोला था।
फिर हमारे साथ ही यह सुलूक यानी व्यवहार क्यों? हमारे साथ जो किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहिए, आपस में व्यर्थ न लड़िए। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला कीजिए, अपने देश को आज़ाद कराइए। देखो, उन्होंने आगे लिखा है, मेरे हिंदुस्तान भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो, संप्रदाय यानी धर्म को मानने वाले, लेकिन देश के काम में साथ रहो, आपस में मत लड़ो, क्योंकि दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएगा। आपके रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। सभी एक ही उद्देश्य पूर्ति के साधन बनाए रखें, वो है देश की आज़ादी। हम एक होकर इस नौकरशाही यानी कार्यपालिका को चलाने वाले, इसका हम मुकाबला करेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। देश के साथ करोड़ों मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ, जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहे। देखो, बाद लास्ट में अशफाक उल्लाह खां पत्र में क्या लिखते हैं कि देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं एक पहला मुसलमान हूँ, जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। और इसका उसे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि 7 करोड़ मुसलमानों में वो पहले थे जो देश के लिए काम कर रहे थे और फांसी पर चढ़ रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि सभी को मेरा सलाम और हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुशी से रहो। ये वो सब वो बोलते हैं।